क्या पूछ रहा है, इन पोटाश एलम द रेशियो ऑफ K प्लस एंड SO4 आयन इज, ठीक है ना। तो इसका रेशियो पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी उन्हीं के लिए था जो पोटाश एलम का फॉर्मूला जानते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है एवरीवन, इसके लिए जब हम फॉर्मूला आप देखते हैं तो ये होता है K2SO4 डॉट, और क्या होता है Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना, डॉट 24H2O। तो जब हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म आई मीन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये देता है 2K प्लस प्लस 4SO4 होल, मतलब ये जो है इसके 4 यूनिट मिलते हैं SO4 के, 2 माइनस प्लस आपको 2 एल्युमिनियम 3 प्लस मिलते हैं, राइट। सो आप क्लियरली ध्यान से देख सकते हो, यू कैन सी क्लियरली देयर इज 2K प्लस, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 4 SO4 2 माइनस मिलता है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि के का रेशियो पूछा था, रेशियो ऑफ के प्लस, ठीक है, के प्लस और SO4 2 माइनस का पूछा था, तो ये हो जाएगा 2:4। सो 2:4 रेशियो जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 1:2 आ रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, तो अगेन हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग द सॉल्यूशन फॉर्मेट बाय द मिक्सिंग टू लिक्विड, ठीक है ना। ओके, सो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन थर्स्ट फॉर्मेट द ओबे द रोल्स लॉ, बिल्कुल सही बात है, थ्रू और द कंपोजिशन रेंज, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो मस्ट है कि वो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा ही करेगा, मर के करे चाहे जी के करे, लेकिन करेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे पास आता है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सो द नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है ये क्या शो करते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं वो मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी से, है ना। एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट लाइन दिया गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से एनिलीन और फिनोल दोनों भी नेगेटिव डेविएशन ही शो करते हैं, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। सो जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला दोनों सही है और सी गलत है, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में ये कहाँ पे मेंशन है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के पार्ट 1 में है, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, तो ये हमारे पास बिल्कुल वहीं पे आ गया हमने जहाँ पे ज़रूरत थी, है ना। तो ये हमारे पास वेपर पेज नहीं, एक सेकेंड, और थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया लग रहा है ना। रॉल्स लॉ, ठीक है, थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए, है ना। कहाँ चला गया, आइडियल सॉल्यूशन, ये आप देख लो, है ना। ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। ये आप क्लियरली देख पा रहे हो, है ना, क्लियरली देख पा रहे हो ये आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे, ठीक है ना, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। तो एन एग्जांपल दिस टाइप ऑफ फिनोल और एनिलीन, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और साथ ही साथ सिमिलरली द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो ये आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी के इस वाले पार्ट से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, और इस बार भी पूछा था, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े एवरीवन। ओके, तो चलिए देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इसमें कह रहा है कि फॉर सॉल्ट एक्स वाई, ठीक है, विच इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट प्लॉट। अच्छा, ये जो है इसका आंसर हमारे पास क्या आता था, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन करने पे हमारे पास 80 आ रहा था, ठीक है ना। क्लियर है, मैं इसका आंसर जस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लेना। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आता है, क्या आता है, ये हमारे पास आ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलरिटी, ठीक है, पोलरिटी के ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमारे पास ये क्या बन के आ रहा था, क्या बन के आ रहा था, यहाँ पे जो है डी में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी में हो जाएगा, फिर सी में हो जाएगा, फिर ए में हो जाएगा, है ना। इसमें सबसे कम हो जाएगा, इसमें सबसे कम हो जाएगा, तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द
crystal field theory correct order of ligand with respect to their decreasing order of the field strength. तो अगेन ये हमारे पास किससे क्वेश्चन पूछा था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा था। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो सबसे ज्यादा हमारे पास CO का होता है, फिर है ना CN का होता था, फिर क्या होता था, फिर हमारे पास NH3 आएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास H2O का आएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में Cl माइनस का आता है। ये हमारे पास ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक करना है, ठीक है ना। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता था और ये वीक फील्ड होता था, वीक लिगेंड, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी में दिखाऊं तो अगेन आपको एनसीईआरटी के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, है ना। तो एनसीईआरटी में जब हम यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है ये, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। और ये मतलब हर किसी को स्ट्रांग होता है, हर किसी का स्ट्रांग होता है, और मुझे लगता है सबने करेक्ट किया। तो ये है हमारे पास, अरे हाँ ये रहा हमारे पास, ये आप क्लियरली देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, सबसे ज़्यादा CO का होता है, फिर NH3 का होता है, फिर हमारे पास H2O आता है, फिर हमारे पास Cl माइनस आता है। देखा कितना इजी था, है ना, कितना इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा CO का होगा, फिर NH3, फिर H2O, फिर Cl माइनस, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि अमीनो एसिड दैट कैन गिव रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन विद द सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड इज। तो इसके लिए रेड कलर हमें इतना याद होता है कि ये जो रेड कलर हमारे पास होता है, ये जो रेड कलर जो देता है, ये सल्फर के प्रेजेंस में देता है। तो कोई भी ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास हमारे पास सल्फर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वो वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रेड कलर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अगेन फिर से एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स में आना होगा। तो आप एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स में जाओ, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आप आओगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स ही खुला हुआ है। तो रेड ब्लड सेल, इसके लिए आपको प्रोटीन्स के बारे में जानना होगा, तो ये आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। इसमें किस में है, सल्फर एक साइटीन में है, एक तो सल्फर साइटीन में है और एक हमारे पास मिथियोनाइन में है। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखो, तो जिसमें क्या है, साइटीन तो बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें मिथियोनाइन में हमारे पास सल्फर है, तो मिथियोनाइन को आंख मूंद कर कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, है ना। इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर वैसे जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़कर नहीं गए थे उनके लिए तो डिफिकल्ट है ना। ओके, तो ये क्या आंसर हो गया, 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, बहुत ही ठीक है, सही क्वेश्चन था ये, है ना। इसलिए मैं ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स के लिए बारे में मैंने पहले से सबको बता रखा था कि बायोमोलिक्यूल्स जब पूरा करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे क्या रहा है, इन एसिडिक मीडियम 10 ml ऑफ दिस मच ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद दिस मच सॉल्यूशन, ठीक है। KMnO4 सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट इज 10 ml, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO सॉल्यूशन इज, KMnO4 सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब मोलरिटी पूछा है, सिंपल, है ना। तो इसको क्वेश्चन को आप क्या से करोगे, आप जस्ट इक्विवेलेंस बैलेंस कर दो, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये मोड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है एवरीवन, और डी ब्लॉक का भी मिक्स क्वेश्चन है ना। इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को किससे बैलेंस कर दोगे, KMnO4 से। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि डी ब्लॉक में कहाँ से पूछा था, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तो शो करते हूँ, शो करते हैं, है ना। तो डी ब्लॉक में आप जब ध्यान से आओगे तो ये क्या कह रहा है, डी ब्लॉक में ये आपको मिलेगा, तो ये डी ब्लॉक यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो डी ब्लॉक में आपको देखो आ जा भाई, DNA ब्लॉक ही है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एफ ब्लॉक है, अच्छा यहीं पे तो है। ये देखो, आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये ऑक्सिलेट है KMnO4 के साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में, ये क्या हो रहा है, एक तो ये CO2 में कन्वर्ट होता है, और KMnO4 जो है +7 से मैग्नीज +7 से +5 में जाता है। इसलिए इन फैक्टर मैग्नीज के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीज के लिए इन फैक्टर 5 हो जाएगा, और एक कार्बन जो है +3 से +4 में जा रहा है, तो एक के लिए 1 हो जाएगा और 2 के लिए 2 हो जाएगा। तो कार्बन के लिए जो है इन फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेट के लिए, सॉरी ऑक्सिलेट के लिए इन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना था। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स,
n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स हो जाएगा, ठीक है ना, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स हो जाएगा, ठीक है, इजी है ना, इजी है ना। तो n फैक्टर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीलेट के लिए 2 होता है, मोल्स हमारे पास दिया होना चाहिए, तो 10 ml मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हम अगर मोलरिटी करते हैं तो वो हमें मोल्स देता था, तो ये 0.25 कर देंगे, ये हम क्या कर देंगे 0.25, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू हमारे पास इक्विवेलेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये n फैक्टर हम KMnO4 की बात करें तो ये 5 हो जाएगा, अभी हमने बात की। और मोल्स क्या है, मोल्स के लिए तो हमें वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर करना होगा, वॉल्यूम हमारे पास 10 ml अगेन है और हमारे पास मोलरिटी m मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 0.05 हो जाएगा और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.1 हो जाएगा, यही हमारे पास मोलरिटी आ जाएगा, किसका, ये KMnO4 का है, देख लो आप, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रेंथ कितना मिल गया 0.1। तो इजी क्वेश्चन कह सकते हो अगर आपको इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट पता है और आप मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर पा रहे हो, राइट, इतना अगर आप अपने अच्छा से किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये पक्का सही किया होगा आपने, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए क्या करना चाहिए, बस कुछ नहीं, अरे भाई हमें लिखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, करेक्ट स्टेटमेंट इज, अरे भाई एल्युमिनियम कब से 5 बैलेंस ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल नहीं इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो एल्युमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो एल्युमिनियम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p3, राइट। तो आप देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किससे हो जाएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ना कि ऑर्बिटल्स, अगर ऑर्बिटल लिख दिया इसलिए गलत हो गया। बोरोन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, ये एक्चुअली आप कोवैलेंट केमिकल बॉन्डिंग में भी देख लेते हो, वहां पे जो है सोडियम बोरेट, सोडियम का जो बोरैक्स हमारे पास कंपाउंड बनता है उसमें जो है बोरोन जो है मैक्सिमम का वैलेंसी कितना शो करता है, उसकी मैक्सिमम को वैलेंसी 4 होती है, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का टाइप का होता है ना। Na4B4 Na Na2B4O7, ठीक है, B4O7 डॉट 6s2 और कितना होता है एग्जैक्टली फार्मूला मैं भूल गया अरे क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला होता था, H2O भी जुड़ा होता था, अब कितना होता था वो भूल गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अब जब देखोगे उसमें तो उसमें आपको वैलेंसी कितनी दिखेगी, मैक्सिमम 4 होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। बेरिलियम हैज ए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो बेरिलियम के 4 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। सो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। तो आप देख सकते हो बाद आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और ये वैसे भी बैलेंस ऑर्बिटल की बात की है, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द मैग्नीशियम है द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, अरे भैया मैग्नीशियम एक मेटल्स है और इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 ही हो सकती है ना, तो ये 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके लिए तो बिल्कुल ये हमारे पास गलत हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 हमारे पास क्या है, केवल और केवल सही दे रहा था, सही स्टेटमेंट था, इसलिए हमारे पास 75 का 2 इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन, क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है होना चाहिए अभी तक के जो भी हमने डिस्कस किया है ना, अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते फिर, चलो। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसमें ये कह रहा है कि among the following the compound having conjugate double bond is, conjugate double bond, अरे भैया तो ये सिंपल आप नेम से देख लो, हेप्टा कह रहा है, हेप्टा मतलब 7 कार्बन, ठीक है। तो हेप्टा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 सात ही है ना, हाँ। तो इसके में क्या हो जाएगा, ये 1 और 6 पोजीशन पे, तो ये देखो कंजुगेट तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 और 3 पे, तो आप देख लो 1 और अगर 3 पे मैं करता हूँ सेकंड में, तो यस ये तो कंजुगेशन में है, तो ये हो जाएगा कंजुगेशन वाला। 1 और 4 की बात करें तो ये फिर से वही कॉन्सेप्ट की बिल्कुल कंजुगेशन नहीं होगा, और 1 5 में तो और भी नहीं होगा, है ना। तो 1 3 इज द राइट आंसर, बहुत ही इजी, ये तो आप कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चन हो गया फिर, है ना। ओके अब आगे बढ़ते हैं, अरे इसमें एनसीईआरटी का क्या ही पॉइंट बताओ, है ना। ओके एक्चुअली इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से कह सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मतलब बहुत इजी हो गया, इसलिए मैंने हम ऐसे ही सॉल्यूशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन k is equal to this one if the initial concentration time taken to complete this is, तो हमारे पास a नोट माइनस a t is equal to k t, ओके, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करते हैं, है ना, चलो। अरे वही फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर के लिए, थोड़ा सा वैल्यू पुट करना होगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, है ना।
तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट। अच्छा यहाँ से कुछ नहीं करना था एक्चुअली, आप इसके लिए के एस पी लिखोगे तो इसके लिए हो जाएगा एस स्क्वायर, इसके लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा 4s क्यू, और इसके लिए जब आप लिखोगे तो ये टूटेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात थी कि ये Hg2 प्लस टूटेगा प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे जिसने गड़बड़ किया था उसका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 3 ही मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 आयंस प्रोड्यूस होगा। अब 3 आयंस प्रोड्यूस होगा तो अगेन ये भी 4s क्यू बनाएगा। तो यहाँ से जब s निकालोगे, ठीक है, तो उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, उसकी ऑर्डर शायद ZnO, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाला है, और जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.25 का 1/4 1/3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा अरे यार एग्जैक्टली क्या ही बताओ, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18। तो इसके लिए एस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25, 250 के पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। इसके लिए जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.3 के पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा, अरे कैलकुलेट करना पड़ता है बहुत कुछ, ठीक है, तो कैलकुलेटर हमारे पास है तो चलो यूज कर ही लेते हैं, है ना। तो हमारे पास है क्या, 1.3 के पावर 1/2 करना है, तो हमारे पास पावर वाला है क्या ऑप्शन, अरे आप इस वैल्यू को जस्ट कैलकुलेट कर लेना, आप क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो शायद ए आंसर इसका आता है एग्जैक्टली, मैं मतलब आंसर मुझे याद नहीं है ना, और वैसे याद होना भी नहीं चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जस्ट मैंने आपको वैल्यू बता दिया और इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और आंसर शायद यही है, फर्स्ट ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन ईच मॉलिक्यूल, ठीक है ना। P4O6 की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता था, आपको याद है, अगर नहीं याद है तो फिर बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है, ठीक है। जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं, एक्चुअली अभी पी ब्लॉक हटा दिया गया है, ठीक है ना, तो ये आप कह सकते हो, अरे कहीं से भी आप पढ़ लो, मतलब भले ही कहने को हटा दिया जाता है लेकिन क्या करें, अब क्वेश्चन आ जाता है तो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है पी जो है +6 +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है ClO4 7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी इसमें +7 हो जाएगा, ठीक है ना। और एल्युमिनियम की कितनी हो जाएगी -3, ठीक है ना, एल्युमिनियम यहाँ पे +3 सॉरी, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। SO3 में आप देखोगे तो ये +6 होगा, और अभी हमने देखा P4O10 में ये +5 ही शो कर रहा है, तो मैक्सिमम इसकी होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत हो गया। N2O5 में आप देखोगे तो N5 है। एल्युमिनियम में यहाँ पे एल्युमिनियम कितने शो कर रहा है, Al2O3, तो 6 Al3 हो रहा है, ये 5 है, ये 3 है, और यहाँ पे -2 है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स ये सही है ना, ये सही है। PbO2 PbO2 ठीक है ना, ये 4 भी शो करेगा, तब भी यहाँ पे ये किससे, ये +3 है और ये +6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास 79 का क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है, इजी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर 1 मोल, ठीक है, 1 मोल, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, चलो इसको स्किप करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कौन करने जाए, है ना। एक और क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर से था, जिसमें कह रहा था कि असर्शन हमारे पास क्या कह रहा है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ लिक्विड P एंड Q, ठीक है ना, जो कि डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है। पॉजिटिव के लिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव के लिए लेस देन 0 ऐसा होता था, ठीक है ना। नो इंट्रैक्शन अकर बिटवीन द P एंड Q इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको इसको NCERT से दिखाता हूँ, ठीक है, NCERT से दिखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये हमारे पास मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा, सॉल्यूशन चैप्टर है ना। हाँ, तो ये हमारे पास होने चाहिए कहाँ पे, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में नहीं, क्या हो गया, सॉल्यूशन में मिलेगा और ये मिलेगा मिक्सिंग में। तो ये देखो यहाँ पे इट मींस देयर इज नो सॉल्वेंट कंपोनेंट आल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो इंटरेक्शन, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा
स्टेटमेंट 2 जो है, ठीक है, नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन, ठीक है ना, एक सेकेंड, तो हाँ मतलब अगर स्टेटमेंट ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो ये अगर रॉन्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ए इज करेक्ट एंड और एक ऑप्शन हमारे पास है, तो ऑफकोर्स इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन, सिंपल है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट फोर्स। तो जब आप स्पिन स्पिन मोमेंट देखते हो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये Mn3+ में आएगा। तो Mn3+ मतलब कि 3d4 आएगा, 3d4 मतलब कि हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे बचते हैं। और जब पेयरिंग होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और इसमें क्या आएगा, और इसमें क्या आएगा, और हमारे पास एफिसियन हॉल 6 3+ है, तो इसमें भी अगेन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा। मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाऊंगा, ठीक है ना, इतना टाइम तो हमारे पास, हम जस्ट सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका कोबाल्ट का वाला में हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास मैं दिखाता हूँ आपको एनसीईआरटी से, है ना। तो एनसीईआरटी में हम आते हैं तो ये हमें मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई इतना भी नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी के किस लाइन से ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। एनसीईआरटी याद होना चाहिए, अगर आपको एनसीईआरटी याद नहीं है तो आपकी गलती हो रही है ना। और एनसीईआरटी याद होना ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पे देखो एफिसियन, सॉरी क्या यही क्वेश्चन था, एफिसियन हॉल 6 का, सॉरी एफिसियन हॉल 6 यहाँ पे है, हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगेन, ठीक है। एमएनसीएल हॉल 6 हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एमएनसीएल सी इसके लिए भी है, तो एमएनसीएल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। और क्या था, और हमारे पास कोबाल्ट का था शायद, राइट, कोबाल्ट का है क्या, किसका है, कोबाल्ट का NH3 के साथ, कोबाल्ट का NH3 के साथ आप जब देखोगे तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, कोबाल्ट का NH3 के साथ अब जब देखो तो कहाँ पे है ये, क्या ये मेंशन है हमारे एनसीईआरटी में, कोबाल्ट का कहाँ पे चला गया, अच्छा मैं एक सेकेंड, कोबाल्ट का हमारे पास कोबाल्ट का क्यों नहीं दे रहा, ओके वहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, है ना, कहीं तो होना चाहिए, क्योंकि NH3 वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन बिहेवियर शो कर देता था, ठीक है। कोबाल्ट का हमारे पास है क्या, कोबाल्ट एफिशिएंट, हाँ ये हमारे पास है, this +3 oxidation state has the configuration 3d6, the hybridization as shown in the figure, okay. The 6NH3 molecule occupy the 6 hybridized has the complex as the octahedral and the diamond because the strength of unpaired electron। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेंशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेंशन है 0 होता है, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, ये 0 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो मैक्सिमम किस में हो जाएगा, MnCN हॉल 6 3-। आप देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन अंडरगोज, चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारे पास कितना आता था, शायद 2 आता है ना। अरे डेल्टा एस वाई, यहाँ पे जस्ट है टेम्परेचर को आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा केल्विन में, 273 ये हो जाएगा 3 से 13 200 333, राइट, 333 डिवाइड, सॉरी किस में डिवाइड करना था, ये दिस में जूल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 333, तो ये हमारे पास 2 दे देता था, बस यही था आंसर हमारा, ठीक है ना, क्लियर है। अब कैसे हो रहा है इसका सॉल्यूशन हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, अभी तो जस्ट आंसर देख रहे हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स,
ठीक है ना, गिवे बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए सर्टेन रीजन। ओके, जनरली 3D ऑर्बिटल्स हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। 3D ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो जनरली मेटल मतलब अल्कली से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही होता है ना। क्यों होता है भाई? इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन द एडिशन टू द 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। तो बिल्कुल असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हम कह सकते हैं कि दो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज द लेवल असर्शन। ओके, फिर से वही असर्शन रीजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द दैट ऑफ द नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके, ठीक है। एंड सेकेंड इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, लीड टू स्टेबल द हाफ, ठीक है, हाफ लेट बी। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करेगा तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये रीजन बन जाता है। तो हम यहाँ से करेक्ट एक्सप्लेनेशन के भी कह लेंगे। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं, ये कुछ ज़्यादा टाइम ले लेगा, है ना। हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मैं आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिखाता हूँ, ये मेरे पास टाइम है तो हम एनसीईआरटी में ही देख लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ क्योंकि मैंने तो है देख कर क्वेश्चन मुझे क्या ही बताऊँ। तो ये हमें मिलेगा कोऑर्डिनेशन नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट में। और वहाँ पे जब हम आते हैं तो हम क्लियरली देख पाते हैं, ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो, सिग्मा स्टार टू पी में। नहीं दिख पा रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो, है ना। तो जिसने भी गलती किया है भाई, क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से सीरियस लो, है ना। नेक्स्ट जो आप अपकमिंग के लिए देख रहे हो वो एनसीईआरटी को सीरियस लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। PCl5, अरे भाई भाई, PCl5 जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। PCl5 बिकॉज इसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। BRF3 क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। BF4 माइनस ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और NS ये जो हो जाएगा स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें बहुत ईजी था। तो ये क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा था, है ना। क्या ये इजी सवाल नहीं था? अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें तो किसी का कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब ये कैसे हुआ, अरे भाई पी ऐसे हो जाएगा और 3 क्लोरीन हमारे पास हो जाएंगे और ऊपर से हमारे पास ये हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास तीनों ट्राइंगुलर प्लानर बनाते थे, ऊपर से बाई पिरामिडल हो जाता है ना। इसी तरीके से हमारे पास स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, ये NI का हो जाएगा CN CN CN, ठीक है, और ये CN, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर प्लानर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अगेन ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही क्या इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ कह सकते हो, बायोमोलिकुल से है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर जो भी एनसीईआरटी को नहीं फॉलो किए तो उनके लिए यही कहें, लेकिन आई होप कि सबने फॉलो किया होगा। मैंने एनसीईआरटी को बहुत ही मतलब क्या कहूँ, जोर देकर बताया था कि एनसीईआरटी फॉलो करके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखो तो यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था, ये विटामिन ए कैरेट से, ये इतना तो सबको पता है, ये जीके का क्वेश्चन हो जाता है ना। तो जीके में भी ये सवाल देखने को मिलता है। तो विटामिन ए किस में मिल जाएगा, कैरोट में मिल जाएगा। विटामिन B12 किस में मिलेगा, ठीक है ना। विटामिन के किस में मिलेगा, विटामिन ई किस में मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन के की बात कर लेते हैं पहले, तो वो सनफ्लावर में मिलता है शायद, ठीक है ना। विटामिन के, अच्छा, ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है के। ई जो है सनफ्लावर में मिलता है, तो क्या है हमारे पास, ई जो है सनफ्लावर में हो जाएगा, तो सनफ्लावर सेकंड हो जाएगा, के जो है ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो डी हमारे पास थर्ड से मिलना चाहिए, तो ये दोनों में से कोई होगा। सी किस में होना चाहिए, सेकंड में, तो ये हमारे पास मिल जा रहा है, ठीक है। 89 का क्या हो जाएगा, 89 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने तो अब एनसीईआरटी से भी शो कर दिया, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये तो ऑर्गेनिक का है तो आपने कर लिया होगा, है ना, मैं छोड़ रहा हूँ इसे। ओके, तो डिटेल सॉल्यूशन के लिए एक बार बताना, ठीक है। अगर और भी डिटेल में चाहिए तो बता देना।